हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोज़गार फॉर्म्स अड्डा 24 में। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का फॉर्म है उसके नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। रेलवे का जो नोटिफिकेशन वो खुल के आ गया है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पोस्ट है उस पोस्ट को देख लेते हैं, जिसमें आपकी जो डिटेल्स वैकेंसीज है वो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए B1 143 वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट 6238 पोस्ट हैं और आपके ग्रेड वाइज इसमें पोस्ट दिए गए हैं। और हम बात कर लेते हैं इसकी जो नोटिस है वो नोटिस 21/6/2025 को आई है और 28/6/2025 से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट है वो 28 जुलाई 2025 है और आप 30 जुलाई 2025 तक अपना पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन की बात करें, विंडो फॉर करेक्शन, तो वो 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच RRB के वेबसाइट पे आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नीचे बढ़ते हैं और आप हमें वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है उसके इनिशियली पे 29,200, जिसकी एज लिमिट है 18 से 33 ईयर्स और टोटल वैकेंसी है 143। और बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, ये लेवल 2, जिसकी इनिशियल पे 19,900, इसकी एज लिमिट है 18 से 30 ईयर्स, उसकी टोटल वैकेंसी 6055 है। और आप इसमें जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जोन वाइज नोटिफिकेशन में देखेंगे और हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1/7/2025 तक 18 से 33 ईयर ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए और 18 से 30 ईयर ग्रेड थर्ड के लिए। और हम इसमें एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। तो फ्रेंड्स, और हम जो टेबल 2 जो ग्रेड थर्ड के लिए है उसके लिए भी ST/SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है उनके लिए भी 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है, और जो एक्स सर्विसमैन है एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यू सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, उसके लिए भी 3 ईयर्स आपकी एज रिलैक्सेशन है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं RRB के वेबसाइट पे। RRB की वेबसाइट पे हम आएंगे। फ्रेंड्स, हम RRB के मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का है, 28 जून से 28 जुलाई के बीच भरा जाएगा। इस पहले हम ऊपर आएंगे, इसमें देखेंगे लॉगिन है, क्रिएट एन अकाउंट है, सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन है। और आप पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं तो सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जिसमें आप अपना आधार कार्ड और RRB अकाउंट क्रेडेंशियल डाल के सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। और आपने पहले कभी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है या आपका कोई RRB पे अकाउंट नहीं है तो यहाँ से हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट फॉर एनी CN इशूड बाय RRB इन 2024। अगर आपने 2024 में अगर कोई अकाउंट क्रिएट किया है या कोई फॉर्म भरा है तो अब आप पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपसे कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूछी जाएगी, तो इसमें हम कंट्री ऑफ नेशनलिटी में चूज़ कर लेते हैं। आपकी जो कंट्री होगी यहाँ पे इंडिया चूज़ करेंगे। फिर आपसे पूछेगा फुल नेम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपके यानी 10th की मार्कशीट पे आपका जो नाम इशू होगा वही नाम इसमें टाइप करेंगे। फिर आपका रीटाइप फुल नेम करेंगे। फिर उसके नीचे पूछा है हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक करेंगे। इसमें दिया है कि अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो जो द सेम शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो चेंज नाम है उसको लेके जाना होगा। आप सिंपली आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब दिया है आई हैव चेंज योर नेम, अगर आपने चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे और नीचे बढ़ जाएंगे। आगे पूछा आपसे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में हम कैलेंडर पे चूज करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आप रीटाइप डेट ऑफ बर्थ करेंगे। फिर आपसे जेंडर आपसे पूछेगा, जेंडर चूज कर लेंगे। जेंडर चूज करने के बाद रीसेलेक्टेड जेंडर चूज करेंगे। यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन है 10th के मार्कशीट पे आपको जो फादर्स नेम होगा वही फादर्स नेम इसमें टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे रीटाइप फादर्स नेम, फिर इसमें हम रीटाइप फादर्स नेम करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा है मदर्स नेम, तो आप अपने मदर्स नेम भरेंगे। फिर उसके बाद रीटाइप मदर्स नेम, यहाँ आप मदर्स नेम दोबारा भरेंगे। फिर आपसे नीचे पूछी जाए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना वैलिड ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर देंगे। तो सिंपली हम इसमें अपना ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP क्लिक करेंगे। फिर अपना OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे। सेम वैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो वैलिड या एक्टिव मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। फिर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP क्लिक करने के बाद OTP इसमें डाल के फिर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा वेरिफिकेशन थ्रू डिजी-लॉकर, अगर आप डिजी-लॉकर से अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो डिजी-लॉकर से कर सकते हैं, या वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, अगर आप वेरिफिकेशन आधार कार्ड से करना चाहें तो आधार कार्ड से कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड से अगर वेरिफिकेशन करना चाहें तो इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। फिर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर जिस आधार कार्ड से लिंक होगा, आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल होगा उस पर OTP जाएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। और जिसमें से पूछा हुआ कैंडिडेट आर एडवाइज टू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपको एग्जाम सेंटर पे आधार कार्ड लेके जाना ही है। यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार पे चूज़ करेंगे। फिर नीचे आपसे पूछेगा इसमें आप कोई एक वैलिड ID प्रूफ दे सकते हैं, जिसमें आप पैन कार्ड दिया हुआ है तो सिंपली पैन कार्ड देंगे। फिर एज पर नेम एज पैन कार्ड, जो फुल नेम आपका है पैन कार्ड पे वो लिखेंगे इसमें। फिर उसमें आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे जो पैन कार्ड पे होगा। डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, यानी पैन कार्ड नंबर डालेंगे। फिर इशूइंग अथॉरिटी में आप जो इशू अथॉरिटी है वो डालेंगे। फिर प्लेस ऑफ इशू डालेंगे। फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप नीचे क्रिएट योर पासवर्ड, आप इसमें अपना RRB का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होना चाहिए। तब सिंपली अपना पासवर्ड
क्रिएट करेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड करेंगे, फिर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कार्ड से अपना वेरीफाई करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आरआरबी अकाउंट बनाने के बाद हम सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट है लॉगिन विथ आधार और सेकंड है लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। तो आप अपना आधार के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें अपना फ़ोन नंबर या आधार से करना चाहें तो आधार पर क्लिक करेंगे। उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी क्लिक करने के बाद और सिंपली अब इस ऑब्जेक्ट आई हियर बाई पे टिक करके आई एम नॉट रोबोट करेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार आप आधार के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो सिंपली हम बैक जाएंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डालेंगे, फिर नीचे पासवर्ड, फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे लॉगिन सिंपली कर सकते हैं। तो सिंपली लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री या मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे कि आपका अकाउंट वेरीफाइड विथ आधार, यानी आधार कार्ड से आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई के लिए आप सिर्फ 2 एडिटेबल सेक्शन है, जिसमें से आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी चेंज कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपको अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करना है या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप अपनी ये डिटेल सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपली आ जाएंगे अप्लाई एप्लीकेशन पे। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि 2 जो है वो वैकेंसी चल रही हैं, जिसमें आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम आरआरबी यहाँ नोटिफिकेशन देख लेंगे, जहाँ जैसी वैकेंसीज होगी अपनी कैटेगरी वाइज वहाँ चूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे कोलकाता चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आई एम नॉट करेंटली डिवेयर बाई एनी आरआरबी, आई हियर बाई कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। तो पूछा दिस डाटा इज फेंस फ्रॉम ए प्रीवियस सेव डाटा, आपने जो पहले जो फॉर्म भरे थे वो प्रीवियस डाटा आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। आपका जो प्रीवियस डाटा है सब ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ मैरिटल स्टेटस चेक करेंगे। मैरिटल स्टेटस में मैरिड, अनमैरिड भरेंगे, फिर रिलीजन भरेंगे, फिर यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन में कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क, आप एक और दूसरा आइडेंटिफिकेशन परमानेंट विजिबल मार्क डालेंगे। फिर कम्युनिटी पे चूज़ करेंगे। कम्युनिटी चूज़ करने के बाद आपका यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ पे सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें कम्युनिटी में अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो आपसे कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो यहाँ दिया है आप एसटी, एससी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट रेलवेज में आप यहाँ से एससी का नेम ऑफ कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अथॉरिटी इशूइंग, आपका जो अथॉरिटी होगी वहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर आगे इशू डेट, स्टेट चूज करेंगे। फिर असम, दिल्ली, आपका जो स्टेट होगा वो चूज करेंगे। फिर यहाँ डेट ऑफ सर्टिफिकेट, और डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर एग्ज़ाम, तो यहाँ पे अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछेगा, वो चूज़ करेंगे। और यहाँ पे अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज़ है वो 400 KB ओनली इन PDF होनी चाहिए। अगर आप ST से हैं तो फिर वही नेम ऑफ ट्रिब्यूट, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू और रेलवे पास है तो आप यस करें, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चूज करेंगे। तो इतना भरने के बाद हम सेव करेंगे। फिर सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कैटेगरी डिटेल्स पूछेगी। अब इसमें एक्स सर्विसमैन डिटेल्स में पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करेंगे। सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। फिर पूछ रहा है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और आपकी डिसेबिलिटी अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। आप इसमें डिसेबिलिटी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, वो जो डिसेबिलिटी कैटेगरी होगी उसमें चूज़ कर लेंगे और इसमें अपना परसेंटेज भरेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर, UDID कार्ड और जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो डालेंगे और रिक्वायर्ड सिक्योर ड्यूरिंग CBT, तो आप यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो सिंपली हम डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर EBC, अगर आप EBC के लिए फी कंसेशन चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप पूछा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको EBC सर्टिफिकेट या BPCL कार्ड या इज्जत MST इशू रेलवेज कार्ड यहाँ पे देना होगा। इशू अथॉरिटी चूज़ करनी होगी और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू चूज़ करना होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवेज, और आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और अपनी जो डिटेल्स है इसमें फिल करेंगे। कैटेगरी पूछा है किस कैटेगरी, ग्रुप C, ग्रुप D। अब जो होगा इसमें वर्किंग प्लेस, जोन, रेलवे एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब जो होगा इसमें डाल देंगे। अब आगे हम इसमें नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर पूछा नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या स्टेट गवर्नमेंट या PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से हैं तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल पे चूज़ करेंगे। फिर पूछा आर यू ए कोर्स कंप्लीट एन अप्रेंटिस, अगर आपके पास रेलवे के अप्रेंटिस से कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे और अपना ट्रेड चूज़ करेंगे। फिर ट्रेनिंग फ्रॉम डेट, यहाँ पे कैलेंडर से अपना डेट चूज़ करेंगे और आपकी ट्रेनिंग कब से कब थी, ट्रेनिंग टू डेट यानी लास्ट डेट कब थी वो डालेंगे और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो यस पे क्लिक करेंगे
और अपना सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट यहाँ पे डाल के आगे बढ़ जाएंगे। फिर सिंपली अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं अप्रेंटिस तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर नीचे आपसे पूछा बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फीस, तो यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स जो फीस के लिए वो डालेंगे, अकाउंट फ्रॉम बैंक अकाउंट करेंगे, फिर आपका FSC कोड डालेंगे, फिर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपका जो बैंक का नेम और बैंक एड्रेस है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर इसके बाद बैंक डिटेल्स डालने के बाद हम सिंपली सेव करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछेगी। आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप मैट्रिकुलेशन 10th का बोर्ड चूज़ करेंगे और डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आपका बोर्ड क्या है वह बोर्ड चूज़ करेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग, फिर रोल नंबर और आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो इसमें फिल करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। एडमिशन का डिटेल्स देने के बाद आप क्वालिफिकेशन में जाएंगे, फिर यहाँ से आप 10+2 या 12th का चूज़ कर सकते हैं, ITI चूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अगर 12th का देना चाहें तो 12th में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब्जेक्ट आपका 12th में क्या था, फिजिक्स मैथ, स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट चूज़ करेंगे। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब बोर्ड कौन सा था, बोर्ड चूज़ करेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज कितना था आपका वो चूज़ करके ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब डेट ऑफ पासिंग आपका जो होगा यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, तो हमारा सिंपली डेट ऑफ पासिंग चूज़ कर ले रहे हैं। डेट ऑफ पासिंग के बाद आपका बोर्ड यहाँ पे चूज़ करेंगे, फिर आपका परसेंटेज कितना था वो परसेंटेज चूज़ करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके जो 12th की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो डिटेल्स है वो फिल हो जाएगी। यहाँ पे आप फिर सिंपली ITI पे चूज़ करेंगे। ITI चूज़ करने के बाद आपसे आपका ट्रेड पूछा जाएगा, किस स्टेट से आप ITI कंप्लीट किए हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किए हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ स्टेट चूज़ करेंगे, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के बाद डेट ऑफ पासिंग चूज़ करेंगे, फिर सर्टिफिकेट इशू आपको किस डेट में हुआ था, या NCVT SCVT, तो सिंपली NCVT पे क्लिक करेंगे और आपका टाइप NTC या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है डाल के यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपसे अपलोड या स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आप अपने फ़ोटो वेब कैमरा से लाइव कैप्चर कर सकते हैं, या अगर चाहें तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, अगर आप फ़ोन से करना चाहें तो आप इस कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन में अपना RRB का रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के यहाँ पे सिंपली लाइव फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। आपकी जो लाइव फ़ोटोज़ होगी वो इस टाइप की होनी चाहिए। आप कोई चश्मा यूज़ नहीं करेंगे, बैकग्राउंड ब्लर नहीं होना चाहिए। आपकी जो रिजेक्टेबल फ़ोटोज़ दी है ऐसी है, तो आप सिंपली सिंपल फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का अपलोड करेंगे। और आपकी जो फ़ोटोज़ होगी अपलोड होने के बाद आपसे सिग्नेचर पूछा जाएगा। सिग्नेचर आपकी JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसकी डायमेंशन 50 mm से 50 mm टू 20 mm या 140x60 पिक्सल होनी चाहिए, और इसकी साइज़ होनी चाहिए 30 KB से 49 KB के बीच होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपना लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर इसके बाद सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
फ़ोटो और साइन अपलोड हो चुकी है। फिर उसके बाद हम सिंपली सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप जोन वाइज अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। किस जोन में किस ग्रेड थर्ड की कौन कौन सी वैकेंसीज है, यहाँ पे सिंपली प्लस पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप अलग अलग जोन पे अलग अलग कैटेगरी है, तो सिंपली यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करते करते पूरी जितनी आपकी कैटेगरी होगी चूज़ कर लेंगे। फिर इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया है आई हैव एक्सरसाइज्ड करके नीचे क्लिक करेंगे। फिर डिक्लेरेशन पे आएंगे। डिक्लेरेशन में आई हियर बाई डिक्लेयर करेंगे। फिर इंटर प्लेस करेंगे। आप प्लेस में अपना प्लेस डाल देंगे। प्लेस चूज़ करने के बाद सिंपली सेव करेंगे। सेव हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जितनी डॉक्यूमेंट्स अपने जो उसमें दिया डिटेल्स सब खुल के आ जाएगी। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, या सिंपली इसको हम सबमिट कर सकते हैं। तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पे दिया है एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन, यानी सबमिट करने के बाद आपको इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या आप कोई भी फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो सिंपली कैंसिल करके आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सबमिट कर आपकी पेमेंट डिटेल्स खुल के आएगी, जिसमें आपकी पेमेंट्स डिटेल में आपकी जो अमाउंट है वो 500 रुपये है। और इस 500 को आप सिंपली पे कर सकते हैं। इसमें आपको फीस पेमेंट करने के लिए पे विथ SBI EB पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन में आप को टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके जो पेमेंट डिटेल्स हैं आपके सिंपली खुल के आ जाएगी। यहाँ से आप अपना UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या व्हाट्सएप या किसी भी पेमेंट मेथड से और अपना पेमेंट कर सकते हैं। या तो आप रुपए, मास्टर कार्ड, वेरीफाइड वीज़ा, आप किसी भी पेमेंट मेथड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली UPI पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ दिया है प्लीज़ सेलेक्ट UPI पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे अपनी पेमेंट UPI ID यहाँ पे डालेंगे और वैलिडेट UPI क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस पेमेंट को UPI QR से करना चाहें तो UPI QR पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एक स्कैनर खोल के आ जाएगा। इस स्कैनर से आप किसी भी गूगल पे, फ़ोन पे, UPI ID किसी भी पेमेंट मेथड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में देखें कि किस प्रकार इस फॉर्म को अप्लाई किया जाता है, पेमेंट किस प्रकार होती है। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।